बाबा कहते हैं, बच्चे स्वयं को आत्मा समझो। आत्मा समझना अर्थात स्वयं को अपने उस साइलेंस ट्रूथ में देखना, जो सारे चित्रों से, संकल्पों से, भावनाओं से पहले है। ये साइलेंस पावर जो तुम आत्मा का स्वधर्म है, इस साइलेंस पावर को तुम्हें जमा करना है। अभी भी मैं आत्मा देख सकती हूँ कि कैसे मुझ साइलेंस से ये संकल्पों की आवाज उत्पन्न हो रही है। मैं अपने साइलेंस को समझती हूँ, जानती हूँ। मेरा साइलेंस जरूरी नहीं कि मन के द्वारा हमेशा प्रत्यक्ष हो। और मैं उसी मन में रमण करते हुए उसे ढूंढती रहूं। मन की शांति मुझसे है। मन की शांति से मैं नहीं हूं। जितना जितना मैं आत्मा इस समझ से चलती हूँ कि मैं हूँ ही शांत, मैं वो साइलेंस स्पेस हूँ जिसके अंदर से सारी आवाजें उत्पन्न होती हैं। लेकिन बैकग्राउंड में शांति होती है। शांति है तो आवाजें है। अर्थात साइलेंस बैकग्राउंड है तो आवाजें हैं। अगर साइलेंस बैकग्राउंड ही नहीं तो आवाजें कहाँ उत्पन्न होंगी। इसी तरह से मुझ आत्मा को ये समझ है कि मैं सारी आवाजों से पहले साइलेंस ट्रुथ हूँ। साइलेंस सत्य हूँ और मुझसे एक एक संकल्प
उत्पन्न हो रहा है, चित्रों के रूप में, शब्दों के रूप में, कहानियों के रूप में, भावनाओं के रूप में। मैं देख पा रही हूँ कैसे मैं अलग और ये सब कुछ मुझसे अलग है। बाबा कह रहे हैं आज साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस ही परिवर्तन का आधार है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्म में नहीं आना, बस बैठे बैठे साइलेंस स्वरूप पर अटेंशन देना है, नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए साइलेंस सत्य पर अटेंशन। कर्म तो अभी भी चल रहा है संकल्पों के रूप में, तो भी मेरा अटेंशन साइलेंस पर है। बस जब कर्मेंद्रियों की हलचल होती है तो फिर ऐसे लगता है कि साइलेंस कहीं गायब हो गया, यानी मैं कहीं गायब हो गई। पर मैं तो सदा हूँ, एवर प्रेजेंट हूँ। फिर चाहे मन अनुभव करे या ना करे। पर मैं कहीं भी आती जाती नहीं हूँ। मैं साइलेंस स्टिल एक रस एकाग्र हूँ, स्थिर हूँ। स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में परिवर्तन हो रहा है, पर मुझ में नहीं। तो अभी बस अपने साइलेंस सत्य में खुद को देखें।